जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस पे। तो आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्यूजन, जो कि आपका चैप्टर है द मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसको फिर आज खत्म कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के साथ साथ सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो कृपया करके साथ दें। आइए पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है सर? डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन मैंने बताया था कि कोई भी चीज हो, कोई ऐसा मैटर हो, जैसे ये पानी एक क्या है, मैटर है कि नहीं है? है सर, है। क्या है? पानी है, क्या है? मैटर है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, वाटर। पानी एक मैटर है और चीनी भी एक मैटर ही है, तो यहाँ पे चीनी डाल दिया मैंने। चीनी डाली तो चीनी डाल दी। अब इसमें क्या होगा कि मैंने 10 ग्राम, अरे 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में मैंने कितना चीनी डाल दिया? 10 ग्राम। 10 ग्राम चीनी डाल दिया और इसको फिर मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, यानी कि डिसॉल्व करना स्टार्ट। कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अब सर ये बात तो हम जानते हैं, ये बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से ये पानी और ये चीनी चीनी और ये पानी मिलाकर दोनों डाइल्यूट हो जाता है ना, डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी है तो वो भी, उसमें भी कुछ स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड है ये। पानी में भी कुछ स्पेस होंगे, क्योंकि मैंने बताया था लिक्विड में थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, मैंने बताया था। हाँ, तो पानी जो ये स्पेस, इसमें भी कुछ स्पेस होते हैं लिक्विड में। और जब लिक्विड में स्पेस होते हैं तो ये जो सॉलिड, ये जो आपका शुगर हो गया, वो क्या है? सॉलिड। और वो जब आया तो उस पानी के पार्टिकल्स में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। यानी कि जो पानी की स्पेस है, ये पानी का स्पेस है और इसमें चीनी डिसॉल्व हो गया, आके इनके स्पेस में मिल गया। मिलने के बाद क्या होता है? ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। अब एक कारण इस चीज से समझ सकते हैं आप लोग कि अगर मैंने पानी इसमें डाला, ये पानी है, पानी में चीनी डाल दिया, तो कुछ टाइम के लिए पानी जो यहां पे है, इस स्पेस पे, कुछ देर के लिए ये इस पे जाएगा। जाएगा, इसमें मैंने चीनी डाला, अभी डिसॉल्व हुआ ही नहीं, तो ये क्या करेगा? कुछ देर के लिए इस पे जाएगा, जरूर जाएगा सर। जब जाएगा तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? वो जो आपका मम्मी लोग चम्मच रखी हैं घर में, आप लोग में भी चम्मच होगा, आप लोग के घर में भी, तो क्या होगा? इसको डाल के हम लोग हिलाते हैं। हिलाते हैं तो क्या होता है? जो जो इसके लिक्विड के, यानी कि पानी के पार्टिकल्स थे, वो जो शुगर के पार्टिकल्स उसमें जाके मिल जाते हैं। शुगर के पार्टिकल्स जाके क्या कर देते हैं? मिल जाते हैं, और दोनों क्या हो जाते हैं? क्या हो जाता है? एक डिफ्यूजन बना देता है। डिफ्यूजन बना देता है। अब सबसे बड़ा सर कि डिफ्यूजन बना तो देता है। अच्छा, इसमें डिफ्यूजन बना देते हैं। डिफ्यूजन हो गया, सब मिल गया, ठीक है। डिफ्यूजन हो गया सर। इसमें अगर जो आपका जो शुगर है, वो क्या सॉलिड नहीं है? सॉलिड है। सॉलिड है। सॉलिड है। लेकिन क्या है बच्चा, जब ये सॉलिड तो है, लेकिन जब ये पानी में गया तो इसकी कुछ चेंजिंग होती है। जैसे बर्फ होता है, वो भी सॉलिड होता है। बर्फ भी क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन कुछ देर के बाद ये पिघलने लगता है। किनकी वजह से? मान लो हीट की वजह से, मान लो हीट की वजह से। और हीट का, या फिर टेम्परेचर की वजह से। और सबसे बड़ा तो रोल होता है टेम्परेचर का। अगर हम लोग बर्फ को ऐसे ही बाहर नॉर्मली निकालते हैं, निकाल दिया मैंने, तो वो, अब हीट मैंने दिया नहीं, आग मैंने लगाई नहीं, कहीं पे आग में रखा नहीं, तो वो क्या करेगा? किसकी वजह से चेंज होगा? टेम्परेचर की वजह से। आप लोग फ्रिज में बॉटल डालते हो, उसमें बर्फ जमता है। बर्फ को जब जब बॉटल को बाहर कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो फिर वो क्या करता है? फिर पानी बन जाता है।
सेम बात वही चीनी के साथ हुई है। चीनी क्या करता है कि जब तक सॉलिड है, जैसे ही पानी में जाता है तो वो घुल जाता है। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके चैप्टर में है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, कुछ लिखने लायक नहीं है, कुछ लिखने लायक नहीं है, लिखने लायक तो नहीं है। तो सर डिफ्यूजन का आप वो बता दो डिफिनीशन सर, सर बता दो प्लीज। ओके सर बताता हूं सर। द इंटरमिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल्स the intermixing of a particles with any matter, किसी भी मैटर से क्या होता है, डिजॉल्व टू ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जो कोई भी पार्टिकल्स होते हैं डिफ्यूजन के, वो जाके किसी भी मैटर में डिजोल्व हो गए। मैंने बताया कोई भी मैटर है उसमें डिजोल्व हो गया, डिजोल्व हुआ तो उसको क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। सर डिफ्यूजन क्या खत्म हो गया? नहीं सर, अभी तो मैंने बताया था कि सर स्पेस से ही डिफ्यूजन होता है, अभी मैंने यही बताया था कि भाई स्पेस से ही डिफ्यूजन होता है। लेकिन सर एक चीज और से होता है, वो होता है किससे, आपका मोशन से। मोशन से सर, मोशन से कैसे हो सकता है? मोशन से कैसे हुआ, मोशन से कैसे हुआ मैं बताता हूं। अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं, उसमें मैंने बर्फ डाल दिया, कोई भी ले लिया सामान, बर्तन, ठीक है, तो उसमें क्या 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 डाल दिया, मैंने बर्फ डाल दिया। बर्फ के लिए और नीचे से मैंने लगा दी हीट। ये मान लो अपना आपका गैस चूल्हा है मम्मी वाला, और इसमें लगा दिया, हीट लगाया, कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, यानी कि पानी का स्वरूप ले लेगा। यार एक ठो बर्तन छोटा हो गया, एक ठो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझना है, समझने में जाता क्या है अपना। तो ये क्या किया, ये जो बर्फ है ये पानी बन गया, और नीचे मैंने क्या लगा रखा था, हीट, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, ये क्या था, आइस, आइस, ठीक है। आइस मैंने रखा एक किसी बर्तन में, नीचे हीट लगाई, यानी कि कुल मिला के सर आप यही बताना चाहते हैं ना कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जो टेम्परेचर उसे बढ़ाया, तो टेम्परेचर से क्या हुआ, मोशन बढ़ा। अब कई बच्चों को ये मोशन कैसे बढ़ जाएगा, मोशन क्यों नहीं होगा, आप पानी जैसे ही गर्म करते हो तो खौलता है, खोलता है, गड़गड़ 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 करके खोलता है ना, बिल्कुल वही। तो ये जब बर्फ है, इसको भी तो इसने क्या किया कि गर्म किया, तो कुछ देर के बाद ये पानी को बनाने के लिए कुछ देर के लिए मोशन तो किया होगा, बिना मोशन के कैसे हो सकता है। तो मोशन में कौन सी एनर्जी लगती है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। एनर्जी यानी कि मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक है, मोशन में आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे या फिर अभी पढ़ेंगे भी आगे, अभी फिजिक्स का चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो मोशन होता है किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। कोई भी दुनिया में मोशन होता है, पंखा चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी, तो कुल मिला के जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे तो मोशन भी घटेगा, मोशन घटेगा। एक एक्टिविटी करा देता हूं आप लोगों को, एक एक्टिविटी, वो आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है।
मुझे याद है, मैं कराता हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक की है एक्टिविटी, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी हमेशा पढ़िए। एनसीईआरटी एक अच्छी किताब है। क्या है बच्चा कि एक मान लो कोई चीज मैंने बर्तन ले लिया, चलो ले ही लेता हूं, ठीक, एक दूसरा भी ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या है बच्चा, अब इसमें क्या है, मैंने इसमें पानी डाल दिया, रेड कलर का पानी तो होता नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया यार, छोड़ो, करना ही क्या है, मैंने बना दिया रेड। ये इसमें वाटर है, अभी फिलहाल वाटर है, फिलहाल क्या है, वाटर। अब इसमें मैंने क्या करा कि मान लो नमक डाल दिया, नमक सबके घर में यूज होता है, बिना नमक के खाना कैसे बने, अच्छा लगेगा, है ना। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, ये हॉट वाटर है, हीट वाटर है, हीट वाटर। हॉट का मतलब बच्चे कुछ और समझ लेंगे, है ना, कोल्ड वाटर, है ना। हॉट का मतलब कुछ और ही समझ लोगे, सर हॉट है, कुछ और बता रहे हो क्या, कहीं और लाइन लेंथ पकड़ रहे हो क्या। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही लाइन पे हो। ये ए हो गया आपका, ये हो गया बी। अब बताओ कि सबसे पहले अगर मैं कहूं कि डिजोल्व किस में होगा, ए में होगा या बी में होगा, जो आपने सॉल्ट डाला है, नमक डाला है, तो सबसे पहले किस में डिजोल्व होगा, जाहिर सी बात है ए में होगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर इसका हाई है, और तो इसका मोशन भी हाई होगा। और यही बात बी में करें, इसका टेम्परेचर तो है तो लो होगा, और इसका मोशन भी क्या करेगा बच्चा, लो ही होगा ना, लो होगा। अरे सर आपने बताया, कुछ और तरीके से समझाओ ना, मैं समझाता हूं। अगर मान लो आपके घर में कोई गुस्से वाला हो, जैसे पापा है और मम्मी में, तो पापा थोड़े कड़क मिजाज के होते हैं, तो जैसे ही आप लोग दूर से देखते हो पापा आ रहे हैं, तुरंत दौड़े 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 घर जाते हो, झूठ मूठ का अच्छे बच्चों की तरह किताब लेके बैठ जाते हो, पापा आ रहे हैं, पापा देख के कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। अगर पापा ऐसा नहीं दिखे, खेलते हुए देख लिए, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन मम्मी क्या होती है, थोड़ी कोल्ड होती हैं, मतलब होती हैं लेकिन कोल्ड होती हैं, तो वो क्या करती हैं, हाँ ठीक है बच्चा थोड़ी देर के लिए गया है, स्कूल से आया, कोचिंग से आया, थोड़ी देर खेल रहा है, खेलेंगे तो यार बच्चा ही तो है। लेकिन पापा ऐसे नहीं होते हैं, पापा मुझे होमवर्क हुआ नहीं, तुरंत पट 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 शॉट लग जाएंगे आप लोगों के, है ना। तो ठीक वैसे ही है कि जब टेम्परेचर पापा का हाई होता है तो मोशन भी आप लोग के ऊपर हाई करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब गर्म होता है, नहीं पड़ा पट पट लगा देते हैं, है कि नहीं। पीटीएम के दिन अक्सर होता है, पापा लोगों का डंडा जल्दी उठता है, मम्मी लोग बचाने में बेचारी लगी रहती है ना। और मम्मी लोगों का थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर होता है, और तो मोशन भी थोड़ा लो करती हैं बेचारी, मारती उड़ती कम है, दुलार ज्यादा करती है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है, टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो मोशन तेजी से होगा, और टेम्परेचर अगर लो हुआ तो मोशन भी लो होगा। सर पापा की याद दिलाकर और डरा दिए, कोई बात नहीं बेटा। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, फिलहाल आप लोग इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। मैंने मिटा दिया क्या है यार थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। जल्दी लिखो वरना पापा आ जाएंगे तुम लोगों के, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तुम लोग लिख रहे हो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार।
लिख लिया होगा तुम लोगों ने, लिख तो लिया ही होगा। हाँ, लिख तो लिया ही होगा, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया तो मैं भी आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं बच्चा टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर पे आते हैं। चल, टेम्परेचर की स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मुझे मत कहना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है मुझसे भी। सर, टेम्परेचर का क्या करना है? तो टेम्परेचर की, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बहुत जरूरी है, इसलिए टेम्परेचर भी पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हीट का उससे लेना देना हुआ था। हाँ भाई, हीट हुआ तो मोशन हुआ, मोशन हुआ तो प्रमोशन हुआ, है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है बच्चा? एसआई यूनिट केल्विन होती है, केल्विन, केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं। इसको सेल्सियस और सम अदर्स, इसको कई टो में और उसकी होती है नापने की, लेकिन इसको पूरी दुनिया मानती है केल्विन को। टेम्परेचर किसमें? आपका ये आ गया डिग्री सेल्सियस में, ठीक। आपका फ़ारेनहाइट में आता है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में आता है, डिग्री सेल्सियस में आता है। लेकिन पूरी दुनिया किसको मानती है? केल्विन को। केल्विन क्या है? केल्विन कौन थे? केल्विन कौन थे बच्चा, बताओ यार। केल्विन कौन थे? केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया था, ये कुछ नहीं बहुत कुछ बताया था, उन्होंने सिद्ध किया था। अब डिग्री से इसकी इसकी सर ये बताओ, केल्विन तो हो गई, अब कंजर्वेशन फ्रॉम, रुको दूसरी लेते हैं यार, कंजर्वेशन फ्रॉम डिग्री टू केल्विन, केल्विन। तो अभी क्या करेंगे? डिग्री टू केल्विन, तो हमने यहाँ पे रखा k इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, ठीक। ये डिग्री जो सेल्सियस की डिग्री होती है, अब इसको निकालेंगे, तो इसको अगर राउंड ऑफ करें, हम लोग राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करो तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 273 आ जाएगा। राउंड ऑफ किया है मैंने, कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं किया है, मतलब राउंड ऑफ ही किया है इसको, तो 273 आ गया। अगर मैं कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्जन करो केल्विन में, तो कितना केल्विन आएगा बच्चा? तो कितना केल्विन आएगा? तो k इज इक्वल टू, अरे यार जगह नहीं बची, रुको 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 रुको, 0 डिग्री सेल्सियस 273 है ना, तो कितना हुआ? आपका मान लो 0 डिग्री पे पूछा है, तो k इज इक्वल टू सी प्लस 273 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना दिया है डिग्री में, सेल्सियस में? 0 प्लस 273, तो k इज इक्वल टू 273 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे k इज इक्वल टू 0, 0 को हटा देते हैं, 200 बोल देते हैं, ठीक है, सेल्सियस को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 273, ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 473 आ जाएगा, आ जाएगा। तो छापना है तो छाप लो, थोड़ा बहुत छाप लो फटाफट। लेकिन एसआई यूनिट टेम्परेचर की कितनी होती है? केल्विन, पूरी दुनिया इसे मानती है, ठीक है। और जो ये आप डिग्री सेल्सियस में नापते हो, फ़ारेनहाइट में नापते हो, इसको उतना मान नहीं है, ये कहीं कहीं की मात्र
मात्रक है कि भाई जैसे होता क्या है कि कहीं कहीं आप बिगहे में जमीन नापते हो तो कहीं स्क्वायर फीट में नापी जाती है। स्क्वायर फीट में पूरी दुनिया मानती है कि भाई स्क्वायर फीट में पूरी दुनिया मानती है, लेकिन बिगहे में यूपी बिहार बंगाल यही सब लोग मानते होंगे कि यहाँ बीघा है। कट्ठे में भी नापी जाती है, बिहार साइड में आप देखो कट्ठे में नापी जाती है, क्या कट्ठा जमीन है। तो ऐसे होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ टेम्परेचर का भी है। टेम्परेचर आप किसमें नापते हैं, पूरी दुनिया किसमें मानती है, केल्विन में। ठीक है, तो फटाफट छापो, देरी किस बात की। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, तो अब मैं इरेज करता हूं, बोल के करता हूं। इसको इरेज करता हूं, फिर तो आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। ये हो गया आपका इरेज। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। क्या स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज? हाँ, ड्यू टू लिख देते हैं। ड्यू टू किससे? क्या मैटर के जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? बताया था, कमेंट करके जरूर बताना, फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा भी। तो चेंज होते हैं, जवाब सुन लो। यस, चेंज तो होते हैं सर, चेंज होते हैं। सर कैसे चेंज होते हैं? बता रहा हूं यार, घबराते क्यों हो? मैं हूं ना, कहीं गया थोड़ी हूं। तो किस किस से चेंज करते हैं? सबसे पहला, चेंज इन चेंज चेंज इन चेंज इनटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर। चेंज किससे करते हैं? टेम्परेचर से। चेंज कैसे होता है? प्रेशर से। किससे किससे होता है? टेम्परेचर से भी चेंज होता है, प्रेशर के कारण की वजह से चेंज होता है। सर ये तो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ समझाइए ना। समझाता हूं यार। जैसे मान लो यहाँ पे करता हूं, रुको, इसी से करता हूं। मान लो ये सॉलिड हुआ, सॉलिड है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं क्या? जी हाँ। बताया था मैंने। सर कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई बर्फ है तो वो पानी बन सकता है टेम्परेचर की वजह से। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर की वजह से। और जब इसी टेम्परेचर की वजह से अगर हम चाहें तो लिक्विड से गैस भी बना सकते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं तो कभी कभी पानी भी गर्म करती होंगी, पानी गर्म करती हैं वो काली वाली चाय बनाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब काली वाली चाय बनती है तो कुछ भाप उड़ता है या फिर पानी कुछ देर के लिए कम हो जाता है। ऐसा आप लोग ने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे कि 1 लीटर पानी उसमें रखा और रख दिया गर्म होने के लिए, और गर्म होने के लिए आपने रखा और 10-15 मिनट बाद आए तो फिर 1 लीटर पानी को अगर मापोगे तो कुछ कम हुआ होगा। वो किस किस वजह से होता है? लिक्विड ने चेंज कर दिया किसको? किसमें? गैस में। इसके पार्टिकल्स उड़ के कहा चले गए? गैस में। ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं जो लिक्विड के यानी कि पानी के पार्टिकल्स थे कहां चले गए? गैस में, हवा में उड़ गए। तो
सब असर कैसे चेंज होता है, किस वजह से, कैसे, इन दोनों में, इन दोनों का कारण क्या है, कारण बता रहा हूं। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है। अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज चेंज होती है तो क्या कहलाएगा, फ्यूजन। ऐसा ही फ्यूजन कहलाएगा, ठीक। और लिक्विड से अगर वेपराइजेशन एक तो कहते हैं, आइजेशन, वेपराइजेशन किसे कहते हैं सर, लिक्विड से हमने गैस में चेंज कर दिया, गैस में चेंज होता है तो उसे क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे, ठीक। समझ में आई बात। एक होता है सब्लिमेशन। तो क्या होता है, सॉलिड चेंज टू गैस डायरेक्टली, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, सब्लिमेशन। फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा। और वही सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस में चेंज होगा। सर इसको थोड़ा और बताइए ना, फ्यूजन को, वेपराइजेशन को, सब्लिमेशन को। बताता हूँ, या इतना छापो तो, छापो छापो छापो, बताता हूँ, सब बताऊंगा। छाप लिया, छाप लिया, बच्चा ने छाप लिया। मैं मिटाता हूँ भाई फटाफट। हाँ, मिटा दिया वो सब कुछ, है ना, सब मिटा दो। वो कोई डायलॉग है एक किसी मूवी का, विलन कहता है कि दुनिया के नक्शे से, अक्षय कुमार और उसमें एक और है कोई हीरो, हीरो का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें विलन जो रहता है वो कहता है कि दुनिया के, भारत के नक्शे से इस गांव को, गांव का नाम भी नहीं याद आ रहा है यार, गांव को मैं मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। छोड़ा, मिटा तो पाया नहीं, बेचारा मर गया। फ्यूजन, 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 बेकार हो गया यार। सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। हाँ यार, क्या कर सकते हैं। फ्यूजन, सर फ्यूजन, फिर से आ गया फ्यूजन पे। हाँ, अभी खत्म ही कहाँ हुआ था जो तुम लोगों ने शुरू कर दिया। हाँ, तो द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, टू लिक्विड विद कांस्टेंट टेम्परेचर। आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर विद, टेम्परेचर बोल पहले लिख दिया, कांस्टेंट नहीं लिखा, वाओ। कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूजन इज कॉल्ड फ्यूजन। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, समझाता हूं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज, सॉलिड क्या करता है, अगर चेंज होगा लिक्विड में और कांस्टेंट टेम्परेचर, बच्चा ये हो गया आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूजन होगा, ठीक है। और फ्यूजन को एक नाम से और भी जाना जाता है, फ्यूजन को एक नाम से और भी जाना जाता है, पता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट,
फ्यूजन को एक नाम से और भी जाना जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर सॉलिड, कोई मान लो तुम लोगों को तो हर चीज में एक एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी करते भी तो तुम लोग हो। हाँ, एक बर्फ लिया, बर्फ में मैंने मान लो आग दे दी, आग, आग, आग दी। अब आग लगाई तो ये बच्चा क्या हो गया, पानी। बस इसी को कहते हैं फ्यूजन, बस इसी को कहते हैं फ्यूजन। अगर मैंने अब तुम लोग को समझाने वाली बात ये सर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, अरे भैया बर्फ को पिघलाने के यानी कि पानी को, अगर कोई भी पानी है उसको गर्म करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस लगता है। 100 डिग्री, 100 डिग्री डिग्री बोल दिया मैंने तुम लोगों को समझाने के चक्कर में, बड़े बदमाश है यार तुम लोग। तो 100 डिग्री सेल्सियस लगता है पानी को गर्म करने के लिए, ठीक, खौलाने के लिए। वैसे ही कोई कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बर्फ को, यानी कि बर्फ को पिघलाने के लिए। जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, अब पानी बनेगा तो क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। भैया किस प्रोसेस की वजह से हुआ है, फ्यूजन की वजह से हुआ है। किस प्रोसेस की वजह से, फ्यूजन की वजह से। आज से जब भी कहना तो कहना मम्मी देखो ये बर्फ, पानी बन रहा है, जब तक एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लगेगा तब तक ये पानी नहीं बनेगा। सर आपने मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था, रुको सर बताता हूं सर। मेल्टिंग पॉइंट वही होता है बच्चा कि सेम होता है, सेम होता है। अब इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ, इसको मिटा देता हूं यार, एक्टिविटी तो तुम लोग बहुत करते हो। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड विद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्या सर, क्या ठीक, आपने सेम तो लिखा, बस उसमें ये बढ़ा दिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कम था जो आपने एक और भी घुसेड़ दिया। हाँ बच्चा घुसेड़ना पड़ता है यार, क्या करें। तो क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चा, देखो कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, पानी गर्म करना, खाना बनाना, उसमें कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, ठीक, एक कांस्टेंट टेम्परेचर भी लगा, तब जाके ये जो आपका बर्फ है ना, ये बर्फ, इसमें टेम्परेचर मैंने लगा दिया। ये लो तुम्हारी मम्मी का चूल्हा है, हमारी भी मम्मी का है, मान लो ऐसा ही कुछ होता है, तब जाके ये पानी बना, पानी बना। पानी कैसे बना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर लगा, ठीक, नीचे से, ठीक है, ऊपर से क्या लगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेना यार, ठीक है। तो छापना है तो छाप लो, तो छापोगे, हाँ छाप लो, छापो छापो छापो, फटाफट छापो। लेकिन छाप लिए। अरे छापो यार, जल्दी जल्दी छापो, छापो, ऊपर वाला मिटाता हूँ तब तक। नीचे वाला भी धीरे धीरे मिटाता हूँ।
वेपराइजेशन अब पढ़ेंगे बच्चा। आप क्या पढ़ेंगे? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन से एक चीज समझ में आ रही है, कुछ उबलने जैसी बात आ रही है ना? तो ये ठीक वैसा ही कुछ होगा यहाँ पे भी। वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है बेटा? बाबू भैया, वेपराइजेशन क्या होता है? चलो बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड लिक्विड चेंज इनटू गैस with constant temperature और called vaporization। और इसका एक और नाम भी होता है, क्या? बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या नाम होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। इसमें भी सेम ही है सर, लिक्विड चेंज करता है गैस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर से। हाँ, बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आई? आ गई? नहीं आई? कोई बात नहीं, बताता हूं। अगर पानी है, ये रहा तुम्हारा, मान लो कोई पानी, ये रहा पानी। पानी पानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी। ठीक है, और नीचे से मैंने हीट लगा दी। ये रहा मम्मी वाला चूल्हा, हीट लगाई और ये बन गया क्या? गैस। उड़ गया, फू, गैस। गैस बन गया। क्या हो गया? गैस बन गया। सर कैसे हुआ? अरे कैसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, ऐसे होगा सर। आओ, ये अगर लिक्विड है, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया, तो इसमें आग लगी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का मैंने दे दिया मान लो। अब ये पानी खौल रहा है। खोल रहा है? हाँ खोल रहा है सर। दिख तो नहीं रहा है। अरे कैसे दिखेगा? जाओ घर में बर्तन ले जाना, पढ़ने के बाद जाना, घर में बर्तन एक पानी ले लेना और गैस ऑन करके उसे खौलाते रहना, फिर मम्मी आएंगी, धम धम कूटेंगी, कहेंगी ये क्या कर रहा है गधे? तो आप कहना मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कैसा एक्सपेरिमेंट? अरे मम्मी, मैंने सोचा कि सर ने बताया था वही मैं कर रहा हूँ, शायद मम्मी पिघल जाए कि बच्चा पढ़ाकू हो गया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में मम्मी लोग और होती हैं, अपना एक्सपेरिमेंट दिखाती हैं, है ना? एक कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने दे दी, कांस्टेंट टेम्परेचर दे दी, तो बच्चा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगा होगा। हाँ लगा होगा सर, क्यों नहीं लगा होगा? वो जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे तो लगा था। क्या लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में तो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। आप सही हो सर, आप सही हो, तो लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। जब बच्चा देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, तो ये क्या किया? धीरे धीरे गर्म होकर पानी भाप में, भाप बनने लगा, और ये कहा मिल गया जाके? हवा में, एयर में। एयर में मिल गया। और जब एयर में मिला, जब एयर में मिल रहा है, तो क्या गया कि एयर में क्या है कि भैया ये तो गैस है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो ये पानी के पार्टिकल्स जो गए हैं ये भी जाके गैस बन के उसी में मिलेंगे, और सब मिलके एक क्या करेंगे? मिल जाएंगे। और क्या करेंगे? मिल के खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, मम्मी धो डालेंगी तुमको, बस यही है। तो समझ में आया? वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं मिटाता हूं और तुम लोग को बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन भी लिख देता हूं।
है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस विद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल्सो, अरे नहीं, with constant temperature also atmospheric pressure are called boiling point. हाँ, अब छापना है तुम लोगों को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा ही था, बॉइलिंग पॉइंट में भी लग गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म हो गया, वेपराइजेशन भी खत्म हो गया। अब फटाफट छापना है तो छाप लो, छापो छापो छापो, फटाफट छापो। हो गया, हो गया, तो मैं फटाफट इसको मिटाऊं। फटाफट मिटाता हूं, फटाफट। अब आएगा बच्चा ई ऑपरेशन। सर ऑपरेशन कहां से ला दिए? सर ऑपरेशन कहां से ला दिए? बस ई ऑपरेशन कर दिया, बाकी तो ऑपरेशन ही हुआ ना। हाँ, तुम लोग को कहीं ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं याद आ गया? बड़ी धुलाई किए थे तब इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों की, मजे से बूम बूम बूम। अब मरने दो, कौन से हैं साले हरामी पाकिस्तानी। ई ऑपरेशन, ऐसे पाकिस्तानियों को जब मैं मरता हुआ देखता हूं, अंदर से इतनी खुशी मिलती है। ऐसे आतंकवादियों को जब इंडियन आर्मी भगा भगा के मारती है ना, वैसे बहुत खुशी मिलती है यार। मारो दौड़ा दौड़ा के, पटक पटक के, जब उठा उठा के पटकते हैं ना यार, थम थम, ये भागते हैं सब खट 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 खट। और गुस्सा तब आता है जब 26/11 मूवी देखता हूँ भाई, क्या बताऊं। अपने मतलब जो स्टेशन पे नॉर्मल आदमी होते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं, उन सब तक को मार देते हैं। कसाब के बारे में सोचता हूँ ना, तो मन तो करता है कि अभी कसाब रहता तो धम धम मारता। जब देखता हूँ तो मूवी, कसाब तो मर गया और इतने सारे गम छोड़ गया। इवापोरेशन है बच्चा, इवापोरेशन है, इवापोरेशन है, इवापोरेशन बच्चा। इवापोरेशन में क्या होता है ना, इसमें भी लिक्विड जो होता है, लिक्विड से गैस ही चेंज होता है, लेकिन फर्क कुछ अलग है, फर्क कुछ अलग है। कैसे सर? सर ऐसे कि घर में मम्मी पोछा लगाती होंगी, पोछा लगाती हैं। हाँ सर, पोछा तो लगाती हैं, तो जो पोछा लगता है कुछ देर बाद सूख जाता है। हाँ सर, सूख तो जाता है, सूख जाता है, तो क्या वो पानी जो हवा में उड़ जाता है, गर्म की वजह से उड़ता है, हीट की वजह से, तो जब हीट की वजह से उड़ता है, तो सर क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी गर्म होकर उड़ता है? सर अभी आपने तो बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ इवोपरेशन में ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि मान लो रूम टेम्परेचर एक दुनिया ने मानी है कि 25 डिग्री सेल्सियस होती है, 25 डिग्री सेल्सियस होती है एक रूम का टेम्परेचर। जैसे ये रूम है,
तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस दुनिया मानती है कि एक रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब जो 25 डिग्री सेल्सियस जो है जितनी देर रहेगा, टाइम कुछ है, हमेशा रहेगा। ठीक, तो लिक्विड को कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, तभी तो पानी गर्म होगा। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी मम्मी क्या करती हैं, गैस पे खाना बनाती हैं तो गैस को कम कर देती हैं। फिर भी क्या होता है कि जो बर्तन होता है आपका, जो कढ़ाई मान लो ऊपर मम्मी ने रखा, तो कढ़ाई धीरे धीरे गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कढ़ाई में कुछ भी डालो, कुछ भी डाल दो, जैसे मान लो तेल डाल डाल दिया हमने, ऑयल ऑयल डाला, फिर प्याज डाल दिया, प्याज डाला तो वो तेजी से खट 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 करने लगता है आवाज, जैसे कि मैंने एकदम फुल फ्लेम पे उसको खाने को पका रहा हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता है, बहुत स्लो रहता है। लेकिन एक टाइम आता है कि ऐसा होता है कि तेजी से प्याज क्या करने लगता है, भुनने लगता है। ठीक वैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, मम्मी ने क्या किया, पोछा पूरे घर में लगा डाला। अब जब पूरे रूम में लगा तो 25 डिग्री सेल्सियस धीरे 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 इस पानी को क्या करती है, इवापोरेट कर देती है, यानी कि सुखा देती है, उड़ा देती है, हवा में उड़ा देती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन, यानी कि सुखाने का तरीका अलग होना चाहिए, अलग है। अब सर सिर्फ क्या ये पोछा के लिए मम्मी जो पोछा है सिर्फ इसी पे आधारित है, नहीं, आप कपड़ा सुखाते हो तो भी ऐसा होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आप एक पात्र है, कोई बर्तन है, बर्तन में पानी डाला आपने आधा लीटर और धूप में रख दिया, और धूप की, आज का मौसम मान लो कि धूप कितना है, 47 डिग्री, ऐसा होना नहीं चाहिए यार, मर जाएगा आदमी। मान लो 25 डिग्री है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 27 डिग्री मान लो, 27 डिग्री जब है तो धीरे धीरे 2 4 10 दिन लगेंगे, वो पानी कम हो जाएगा। क्या होगा, वो पानी कम हो जाएगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे उसे ही इवापोरेट कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, इवापोरेशन उसे ही कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो क्या है तो इसका क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड लिक्विड चेंज into gas, the process of liquid change into gas without without heat of constant temperature, a temp हाँ, any temperature, किसी भी टेम्परेचर में, and atmospheric pressure are called evaporation। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, अगर मान लो कोई लिक्विड है, ये थोड़ी बहुत मैंने इसमें लिक्विड डाल रहे, इसे पैक क्यों कर रहे हो, बता रहा हूं क्यों पैक कर रहा हूं, पैक क्यों कर रहे हो बता रहा हूं। ये मान लो कोई सिलेंडर टाइप का हो गया, और मैंने एक इसे, ये हो गया आपका, मान लो इसको पिस्टन, पिस्टन पूरी तरीके से इसको कवर करके रखता है। अब पिस्टन को मैंने क्या किया है, इसलिए लिक्विड है, अरे मान लो गैस, इसको गैस मान लो यार, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी,
गैस हुआ, ये गैस है। अब इस पिस्टन को मैं दबाऊंगा, जैसे ही दबाऊंगा तो इसमें हीट होगी, हीट पैदा हो जाएगी। हाँ सर, हीट तो होगी। हीट हो जाएगा तो फिर हम इसे कोल्ड कर रहे हैं, कुछ देर छोड़ दे रहे हैं, फिर टेम्परेचर में आ जा रहा है, या फिर कोल्ड करने के लिए कोई सिस्टम लगा रखे हैं तो कोल्ड हो जा रहा है। फिर दबाएंगे, फिर दबाया मैंने, ऐसे करते 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 गैस क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और ये किस कारण हो रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अरे प्रेशर, सॉरी प्रेशर, इसी की वजह से होता है। हाई टेम्प, जैसे ही इस पे हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा रहा हूं, हीट बढ़ रही है, फिर छोड़ दिया, ऐसे लगा रहे हैं एकदम तेजी से प्रेशर लगा रहे हैं पानी पे, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर हीट क्या कर रही है, हीट कन्वर्ट हो जा रही है, फिर छोड़ दिया, कोल्ड हुआ, फिर दबाया, फिर दबाया, एक वक्त के क्या होगा कि ये जो गैस है आपका वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है। नदियों से जो बारिश होती है कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? पहले धूप निकलता है गर्मी के दिनों में, और वो हर जगह का पानी सूखता चला जाता है, सूखता चला जाता है, और वो जाके बादल बनता है, बादल बनता है, फिर मौसम आता है, मानसून आता है, फिर ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो टपकने लगता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। ये तो होता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अब ये ऑपरेशन के साथ साथ आपके इस चैप्टर का ऑपरेशन खत्म होता है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।